अरे टकला नेताजी, आप समझ नहीं रहे हैं। चिल्ली दीदी चुनाव को लेकर पूरा तैयारी कर ली है, भाषण भी दे रही है। कद्दूपुर का मौसम बदल रहा है और हवा का रुख देख के यही लग रहा है कि इस बार चुनाव में चिल्ली दीदी ही जीतेगी। चिल्ली दीदी झाड़े झाड़, चिल्ली दीदी झाड़े झाड़, क्योंकि चिल्ली दीदी पूरा तैयारी कर ली है और भाषण भी दे रही है। बहुत सारा लोग सब गया उनका भाषण सुनने के लिए। अरे खुरमा जी, टेंशन नहीं लीजिए, हमारा नाम भी टकला नेता है। हमको कद्दूपुर में चुनाव में कोई नहीं हरा सकता है। और ऐसे भी इस बार हम सीएम के पद के लिए लड़ रहे हैं। हमारा पार्टी को ऐसे हरा देगी वो चिल्ली दीदी? हमको क्या समझती है, हम टकला नेता है। तो अगर वो चिल्ली है तो हमारे पास भी बिल्ली है। हमारा बिल्ली चिल्ली को खा जाएगा, पता भी नहीं चलेगा उसको। अरे टकला नेताजी, यहाँ पे मजाक नहीं चल रहा है। आप मजाक क्या कर रहे हैं? हमारा बिल्ली चिल्ली को खा जाएगा और फिर पनीर निकालेगा? क्या बकवास कर रहे हैं? हम काम का बात कर रहे हैं, आप मजाक में ले रहे हैं और कह रहे हम चिल्ली दीदी को जीतने नहीं देंगे। यही हाल रहा तो आप हार जाइएगा, एक भी वोट नहीं मिलेगा आपको इस बार चुनाव में। ओवर कॉन्फिडेंस इज डेंजरस फॉर पॉलिटिक्स। अरे खुरमा जी, आप घबराइए नहीं। और अंग्रेजी क्या बोलते हैं? हमको अंग्रेजी नहीं समझ में आता है, हिंदी में बात किया कीजिए हमसे। और देखिएगा हमारा कमाल, टकला नेता पूरा दाव बदल देगा इस बार इलेक्शन में। आप जो सोच रहे हैं ना, पहले जैसे आपको वोट मिल जाता था आसानी से, तो इस बार भी आसानी से मिल जाएगा, तो आप गलत सोच रहे हैं। अगर इलेक्शन में जीतना है तो बहुत मेहनत करना पड़ेगा टकला नेताजी, हम पहले ही बता रहे हैं। अच्छा, हम आपके बात पे गौर फरमाएंगे। अभी हमको आराम करने दीजिए, आप जाइए, थोड़ा देर में हम आपको कॉल करेंगे। अच्छा ठीक है टकला नेताजी, हम चलते हैं और जा रहे हैं हम चिल्ली दीदी का भाषण सुनने, देखे तो क्या बोल रही है। अरे हाँ, सुनो जाके, देखना कहीं उल्टा सीधा कोई भाषण में बोले हमारे लिए तो बताना हमको, फिर हम भी भाषण देंगे तो बोलेंगे ना उसके बारे में। ठीक है टकला नेताजी। बहुत सारे मंत्री आए टकला पार्टी से, जैसे टकलेश्वर जी, और उन्होंने अपने पद की मर्यादा रखी। लेकिन टकला नेताजी ने अपने स्वार्थ व्यवहार के कारण अपने पद की गरिमा नहीं रखी। एक लालची और डकैत की तरह सिर्फ और सिर्फ जनता का पैसा लूटा। तो ऐसे घटिया नेता को हमें क्या सजा देनी चाहिए? उनको उनके पद से हटा देना चाहिए, क्योंकि ऐसा नेता उस सड़ी हुई मछली की तरह होता है जो पूरे तालाब को खराब कर देता है। तो भाइयों और बहनों, अगर आप लोगों को कद्दूपुर का विकास चाहिए तो चिल्ली दीदी को भी गद्दे पे ले आइए। मैं आप सभी से वादा करती हूँ कि अगर आप सभी मिलकर मेरी पार्टी को इस चुनाव में जितवाएंगे तो हमारी पार्टी आप सभी को वोट के बदले नोट देगी, वो भी 500 का नोट। चिल्ली दीदी झाड़े झाड़, झाड़े झाड़, झाड़े झाड़, चिल्ली दीदी झाड़े झाड़, झाड़े झाड़, झाड़े झाड़। जीतेगी भाई जीतेगी, चिल्ली दीदी जीतेगी, जीतेगी भाई जीतेगी, चिल्ली दीदी जीतेगी। चिल्ली दीदी झाड़े झाड़, झाड़े झाड़, झाड़े झाड़, चिल्ली दीदी झाड़े झाड़, झाड़े झाड़, झाड़े झाड़। ये खुरमा बोल तो सही रहा था, अगर हमको चुनाव जीतना है तो हमको कुछ ना कुछ जरूर करना पड़ेगा। ऐसे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, हमको भी दांव पेच लगाना होगा। ये वाला सोफा में बैठ बैठ के हमारा दिमाग नहीं चल रहा, वो वाला सोफा में बैठेंगे तब लगता है कोई नया आइडिया आएगा। अब लगता है नया आइडिया आएगा, सोचना होगा हमको। अरे ये चिल्ली दीदी तो बहुत होशियार निकली, टकला नेता के बारे में पब्लिक को भड़का रही है और ऊपर से जनता को खरीद रही है। कह रही है वोट के बदले नोट देगी, वो भी 500 का। ये खबर तो हमको टकला नेता तक पहुंचाना होगा, क्योंकि टकला नेताजी को इस खबर के बारे में पता होना चाहिए, नहीं तो सारा पब्लिक चिल्ली दीदी को इलेक्शन जिता देगा। क्योंकि कद्दूपुर का जो पब्लिक है वो खाली पैसा का लालची होता है, पैसा लेके वोट दे देता है। और ऐसा नेता लोग वोट लेने के बाद जनता को ऐसा चोट देता है कि जनता उसको 5 साल तक झेलता है। ऐसे ही बात हम क्या बोल रहे हैं, ये तो जनता का डायलॉग होना चाहिए। काहे कि कद्दूपुर का सारा नेता लोग तो यही करता है। ये बात नेता लोग का मुंह से शोभा नहीं देता है, हमको ये सब नहीं बोलना चाहिए। काहे कि शरबत का बोतल बदल जाने से और लेवल चेंज हो जाने से शरबत थोड़ी ना बदल जाता है। मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज से तुम सब अपना कच्छा मत पहनो, क्योंकि बहुत खुजली होता है रे बाबा, बहुत खुजली होता है। अरे ढीला जी, आप यहाँ अपना पार्टी का प्रचार करने आए हैं कि कच्छा का एडवर्टीजमेंट करने आए हैं? हम लोग कच्छा पहनेंगे कि नहीं पहनेंगे वो हम लोग तय करेंगे, आप क्या तय कीजिएगा, आप भाषण दीजिए। सुनिए दादाजी, कच्छा वो बीमारी है जिसको रोज बदलना भी पड़ता है और धोना भी पड़ता है, और जिसको धोने में काफी सारा पानी लगता है। और आप सभी को तो पता ही है हमारे प्रदेश में पानी की कितनी किल्लत है। आप लोग को विश्वास नहीं होगा, ये ख्याल हमको अभी 2 मिनट पहले आया जब हम पेशाब कर रहे थे। तभी हम सोचे जिस प्रदेश में पीने का पानी नहीं है वहाँ हम इतना पानी बहा रहे हैं।
हम तुरंत रोक दिए बर्बादी। तो सोचिए, अगर थोड़ा थोड़ा पेशाब सब बचाएंगे तो कितने पानी की बचत होगी? क्योंकि जब ज्यादा करेंगे नहीं तो पिएंगे क्यों? अरे तो ढीला जी, आप यहाँ चुनाव प्रचार कर ही नहीं रहे, भाषण दे ही नहीं रहे, आप क्या ये उल्टा सीधा मुद्दा लेके बैठ गए हैं? कहना क्या चाहते हैं आप? साफ साफ कहिए। अरे हम उसी मुद्दे पे बात कर रहे हैं। आज हमारे प्रदेश में पानी की कितनी किल्लत है। जिस प्रदेश में नदियों की कमी नहीं है, उस प्रदेश में पानी की कमी है। ऐसा क्यों? सोचा है कभी आपने? अरे नेताजी, खाली सोचे नहीं है, इसका जवाब भी पता है। आप ही लोग तो इसका कारण है। पूरा पानी दूसरे प्रदेश को बेच देते हैं और पैसा कमाते हैं, बाद में बोलते हैं पानी नहीं है, पानी नहीं है। और जब जनता पानी मांगता है तो बोलते हैं पेशाब कम करो, पानी पीने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो एक काम करता है जनता भी, आप भी इलेक्शन में खड़ा मत होइए, वोट देने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। अरे बाबू, आज तक हमारी पार्टी ने कभी ऐसा नहीं किया है। अरे तो नेताजी, इससे पहले आपकी पार्टी कभी आई भी थी? पहली बार तो आए इलेक्शन में वोट मांगने के लिए। बोल रहे हैं आज से पहले हम लोग कभी ऐसा नहीं किए, कभी इलेक्शन भी लड़े हैं। जो काम कीजिएगा। अरे तभी तो बोल रहे हैं, हमको पावर दीजिए। अरे नहीं नेताजी, आप विश्वास नहीं होता है किसी पर भी। पहला पार्टी को पावर दिए तो वो पानी छीन लिया, आप लोग को पावर देंगे तो बिजली छीन लीजिएगा। ऐसे करते करते सब छीन लीजिएगा। एक दिन हम लोग नंगा खड़ा होंगे आपके सामने कटोरा लेकर, बोलेंगे टका दीजिए, तो बोलिएगा जाओ बेटा, जिंदगी भी छीन लेते हैं आज, तुम लोग सब मर जाओ। ये सब नहीं चलेगा। अब हम लोग को बदलाव चाहिए, बदलाव। ये आंधी उठेगी अब कद्दूपुर में, बदलाव की हम खड़ा करेंगे इस आंधी को। अरे सुनो, ये लड़का कौन घुस गया बीच में? बहुत बोल रहा है, नजर रखना इस पे। और अब ज्यादा बकवास करे तो बाहर फिकवा देना साले को। हेलो, हाँ बोलिए खुरमा जी, क्या खबर है? अरे टकला नेताजी, आप खाली घर पे ही बैठे रहिए, आप हार जाइएगा इलेक्शन। काहे, क्या हुआ? अरे चिल्ली दीदी का भी हम भाषण सुन के आ रहे हैं। चिल्ली दीदी तो जनता से बड़ा बड़ा वादा कर रही है, कह रही है वोट के बदले नोट देंगे, वो भी 500 का। पानी की तरफ पैसा बहा रही है और आप खाली घर पे बैठे हुए हैं। और आपके खिलाफ लोग को भड़का रही है, कह रही है आप डकैत है, चोर है, लोग का पैसा खाते हैं। क्या बोल रहा है? चिल्ली ऐसा बोली हमरे लिए? अब उसको हम बताएंगे हम क्या है। हमको चोर बोलती है, अपने चोरनी कहीं की जनता का पैसा खा के बैठी है और हमरे ऊपर उल्टा सीधा आरोप लगा रही है। अब हम उसको दिखाएंगे दिन का तारा। उसको पॉलिटिक्स में हम लेके आए थे और आज वो हमरे खिलाफ खड़ी है। भूल गई वो दिन? याद है ना जब वो ललनवा चपरासी के साथ पकड़ाई थी? अफेयर था ना उसका उसके साथ, गई थी ना जेल। कौन छुड़वाया था उसको? हम ही छुड़वाए थे। जब उसकी अम्मा आई थी हमारे पास, बोली हमारा बेटी को छुड़वा लो, तब हम उसको छुड़वाए थे और फिर हम उसको पॉलिटिक्स में लेके आए थे, कहे कि हमको होशियारी लगी लड़की। लेकिन आज वो हमको रंग दिखा रही अपना गिरगिट वाला, उसको छोड़ेंगे नहीं। अरे टकला नेताजी, वो तो उसी दिन आपको अपना रंग दिखा दी थी गिरगिट वाला, जिस दिन वो आपको चुम्मा दे रही थी और आप उसको एक थप्पड़ मार दिए और कह दिए कि हम अपना पत्नी टकली से प्यार करते हैं, तुमसे नहीं। वो उसी दिन आपको बोली थी तुमको छोड़ो ना, तो फिर आप बोले जाओ जाओ देख लेंगे, और आज आप देख रहे हैं। अरे देखेगी तो वो अभी हमारा असली रूप देखी कहाँ है। वो एक नंबर की आवारी है, चुम्मा दे के नेता बनना चाहती है ना। दिखाएंगे उसको हम नेतागिरी कैसे किया जाता है। देखो अब हम क्या करते हैं आगे आगे। तुम फोन रखो और पल पल का खबर हमको पहुंचाते रहो।